Good afternoon, students. I am Gitanshi Aditya, your English teacher for the session. Today we are going to start our first class and also our first chapter. आज हम अपना पहला क्लास भी शुरू करने वाले हैं और साथ में अपना पहला चैप्टर भी शुरू करने वाले हैं. ठीक है. सबसे पहले अगर आपके पास आपकी बुक्स अवेलेबल हैं तो आप अपनी बुक्स निकाल लें, और अगर नहीं है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं बोलने वाली हूँ वो यहाँ पे अच्छे से लिखा के आ जाएगा. तो आप अपनी बुक्स निकाल लें तो भी अच्छा है, अगर आप इस पर ध्यान दें तो भी अच्छा है. ठीक है. आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर 1, द वेरी बिग पार्सल. ठीक है. ये चैप्टर स्टार्ट होता है टेक ऑफ के साथ. हम सबसे पहले टेक ऑफ पढ़ेंगे. तो जब मैं पढ़ूँ आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको याद रहे और समझने में आसानी हो. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. Do you know the difference between one and many? There are many words that mean one. One means single, unit, sole and unique. Example, I am the only one who likes mathematics in my class. There is a unit in my school that can work on the life skills of children. He is the sole man who shows sympathy for poor people. Many means more in number. Many can mean multiple or numerous. Example, there are multiple ways to solve this problem. There are many types of fish in the sea. The word multiply shows how small numbers, when added, become larger numbers. One or two small things give rise to many when they multiply. हमने अभी अपना ये टेक ऑफ रीड कर लिया है अच्छी तरीके से. अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. जब मैं इसे एक्सप्लेन करूँ तब आप बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, मेरी बातों को सुनेंगे, ताकि आप वन और मैनी का जो मतलब है या मीनिंग है वो आप अच्छे से समझ जाएं. देखो क्या है. डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन वन एंड मैनी. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आप वन और मैनी के बीच में डिफरेंस, उन दोनों में क्या अंतर होता है, ये आप जानते हो? क्या आप जानते हो कि वन और मैनी में क्या डिफरेंस होता है? तो देखो क्या लिखा हुआ है. देयर आर मैनी वर्ड्स दैट मीन वन. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका मतलब वन होता है. जैसे अगर मैं बोलूँ आपके पास कितनी चॉकलेट है, तो अगर आपके पास एक चॉकलेट है तो आप क्या बोलोगे? आई हैव वन चॉकलेट. लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा चॉकलेट है, जैसे आपके पास 2, 3, 4 या उससे ज़्यादा चॉकलेट्स है, ठीक है, वन से ज़्यादा चॉकलेट्स है, तो आप उसे क्या होगी? मैनी चॉकलेट्स. तो जब आपके पास कोई चीज़ एक होती है तो आप बोलते हो वन चॉकलेट. जब आपके पास उससे ज़्यादा होती है तब आप कहते हो मैनी. अब देखो वन को और क्या क्या बोल सकते हैं. वन मीन्स सिंगल, यूनिट, सोल एंड यूनिक. वन को क्या क्या कहा जाता है? सिंगल बोला जाता है, यूनिट बोला जाता है, सोल बोला जाता है और यूनिक बोला जाता है. ठीक है. अब हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे जिसमें हमने वन यूज़ किया है और कैसे है बने हैं वो सेंटेंस, हम वो जानने की कोशिश करेंगे. देखो, आई एम द ओनली वन who likes mathematics in my class. मैं ही एक अकेला हूँ जिसे अपनी क्लास में मैथमेटिक्स पसंद है. आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनमें से बहुत कम लोग होंगे जिनको मैथ्स पसंद होगा, या शायद बहुत ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको सबसे ज़्यादा मैथ्स पसंद होता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पसंद होता है, या कोई और सब्जेक्ट पसंद होता है. वैसे ही ये बच्चा है जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, वो ऐसा बोल रहा है कि मैं ही अपने क्लास में एक ऐसा बच्चा हूँ जिसको मैथ्स बहुत पसंद है. ठीक है, जिसको अकेले मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. बाकी जो उसकी क्लास में बच्चे हैं उसको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है. ठीक, समझ में आ गया वन का यूज़. अब देखो नेक्स्ट. देयर इज़ अ यूनिट इन माई स्कूल दैट कैन वर्क ऑन द लाइफ स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन. मेरे स्कूल में एक ऐसा ग्रुप है जो कि बच्चों के लाइफ स्किल्स पे काम करता है. लाइफ स्किल्स मतलब ये होती है कि आप कैसे उठते बैठते हो, कैसे आप स्कूल में बिहेव करते हो, कैसे आप किसी से बात करते हो, ये सारी चीज़ें लाइफ स्किल्स में आती हैं. तो
ये यहाँ पे जो बात हो रही है उसमें है कि हमारे स्कूल में एक ऐसा ग्रुप है जो कि बच्चों की लाइफ स्किल्स पे काम करता है, उन्हें लाइफ स्किल्स सिखाता है। ठीक है, अब देखो, ही इज द सोल मैन हु शोज सिंपैथी फॉर पुअर पीपल। वो ही एक अकेला आदमी है जो कि पुअर पीपल के लिए, गरीब लोगों के लिए दया दिखाता है। मतलब उसको गरीब लोगों के को देखता है ना तो उसको बहुत बुरा लगता है और उनके लिए दया दिखाता है, वो उनके लिए अच्छे काम करता है। ठीक है, सो हमने देखो अभी अभी वन का यूज़ देख लिया, हमें अच्छे से समझ में आ गया वन किस तरीके से यूज़ होता है। अब हम जानते हैं मैनी क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, मैनी मीन्स मोर इन नंबर। मैनी का मतलब होता है नंबर में ज़्यादा। अगर कोई चीज़ ज़्यादा है तो हम उसे कहते हैं मैनी। जैसे आई हैव मैनी पेन्स, मेरे पास बहुत सारी पेन्स है। वैसे ही आई हैव मैनी चॉकलेट्स, मतलब मेरे पास बहुत सारी चॉकलेट्स है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मैनी को और क्या क्या बोलते हैं। जैसे वन को हम बोलते थे, मैनी कैन मीन मल्टीपल और न्यूमरस। मैनी को हम मल्टीपल बोल सकते हैं या हम मैनी को न्यूमरस बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो उससे रिलेटेड भी यहाँ पे एक कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं ताकि आप मैनी का यूज़ अच्छे से समझ सको। कहाँ कहाँ पे आप मैनी यूज़ कर सकते हो ये आप अच्छे से समझ सको। क्या लिखा है, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, किसी मुश्किल चीज़ को सॉल्व करने के, ठीक है, समस्या को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर मल्टीपल वेज, मतलब इस समस्या को सॉल्व करने के, इस समस्या का समाधान ढूंढने के बहुत सारे अलग अलग वेज हैं, तरीके हैं। वैसी देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश इन द सी। समुद्र में बहुत सारी अलग अलग तरीके की फिश होती हैं, मतलब मछलियाँ। मतलब समुद्र में बहुत सारी अलग अलग तरीके की मछलियाँ होती हैं। तो हमने यहाँ पे मैनी का यूज़ भी देख लिया। अब देखो, द वर्ड मल्टीप्लाई शोज हाउ स्मॉल नंबर्स व्हेन एडेड बिकम लार्जर नंबर्स। एक वर्ड होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हम तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत सारे छोटे 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 नंबर्स को मिलाते हैं और उससे वो एक बड़ा नंबर बन जाता है। समझे, जैसे आप में से बहुत सारे लोगों को टेबल शायद याद होगा। आपको आता है टेबल? आपको 2 का टेबल, 3 का टेबल आता है? चलो देखो, अगर मैं 2 लूँ, ठीक है, और मैं 2 को 5 टाइम्स मिला दूँ, मैंने छोटे छोटे 2 को बार बार मिलाया तो वो एक बड़ा नंबर बन जाएगा 10। 2 को हम अगर 5 टाइम्स मिला दें तो वो बन जाएगा 10। तो 2 बड़ा नंबर है या 10 बड़ा नंबर है? सोचो, 10 है, ठीक है, 10 बड़ा नंबर है। तो हमने जब छोटे छोटे 2 को मिलाए, छोटा नंबर 2 को बहुत बार मिलाया तो एक हमें बड़ा नंबर मिला, क्या? 10। वैसे ही मल्टीप्लाई में यही होता है कि जब आप छोटे छोटे नंबर्स को मिलाते हो तो आपको एक बड़ा नंबर मिलता है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे टेक ऑफ अच्छे से जान लिया। मैंने आपको वन और मैनी का यूज़ भी बता दिया। अब आप शायद वन और मैनी यूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, हमने टेक ऑफ कंप्लीट कर लिया। अब हम ये जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 1, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है द वेरी बिग पार्सल। आज हम इसका एक ही पैराग्राफ यहाँ पे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगी। साथ में हम ग्लॉसरी जो दिया हुआ है हमारा, हम उसे भी रीड करेंगे और मैं आपको उसे समझाऊंगी। सो सबसे पहले मैं आपको ये जो पैराग्राफ है, पेज नंबर 10 पे जो पैराग्राफ है वो मैं आपको रीड करूँगी और आपको इसे अच्छे से सुनना है। मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना है, मैं वर्ड्स को कैसे बोलती हूँ आपको अच्छे से सुनना है ताकि आप वर्ड्स को बोलने में गलती ना करो। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो, Here is a story of how a small seed gave a large amount of money to a couple. Once upon a time, there lived a man and his wife. They lived in a small house with a small, neat garden. They were very happy. They had good friends and neighbors with whom they shared everything. One day, they received a big parcel. They were very excited. Both of them wanted to know if it was a huge television or some beautiful clothes. They opened the parcel
and found a small seed. The couple was disappointed. ठीक है, अब देखो हमने ये पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लिया है. अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैं आपको इसे समझाने वाली हूँ. सो आपको ध्यान से सुनना है. देखो, here is a story of how a small seed gave a large amount of money to a couple. यहाँ पे एक स्टोरी बताई गई है जिसमें एक छोटे से सीड से, एक छोटे से बीज से एक कपल को, मतलब पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ को बहुत सारे पैसे प्राप्त हुए, बहुत सारे पैसे मिल गए. अब ये कैसे हुआ होगा आप बता सकते हो? कभी ऐसा सुने हो कि आपको एक छोटा सा बीज मिला हो, उससे आपको बहुत सारे पैसे मिल गए हो? नहीं ना. तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे मिला, हम ये स्टोरी जानेंगे. देखो, Once upon a time there lived a man and his wife. एक बार की बात है, किसी जगह पे एक आदमी और उसकी वाइफ दोनों साथ में रहते थे. They lived in a small house with a small neat garden. वो एक छोटे से घर में रहते थे और उनके घर में एक छोटा सा गार्डन था जो कि बहुत साफ था. गार्डन मतलब बगीचा, जहाँ पे बहुत सारे, आप जानते हो ना, ग्रास होते हैं और फूल होते हैं, फ्लावर्स मतलब, और प्लांट्स होते हैं अच्छे अच्छे, जहाँ पे आप बैठते हो और आपको बहुत अच्छा लगता है. ग्रीनरी होती है, हर तरफ आपको प्लांट्स दिखते हैं. तो वैसा ही एक गार्डन, साफ सुथरा गार्डन उनके यहाँ भी था. दे वर वेरी हैप्पी. वो दोनों साथ में बहुत खुश थे, वो बहुत प्यार से साथ में रहते थे. दे हैड गुड फ्रेंड्स एंड नेबर्स विथ होम दे शेयर्ड एवरीथिंग. उनके पास बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर करते थे. वो लोग अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ घुल मिल के रहते थे. दिन भर उनसे बातचीत करना, उनके साथ रहना उन्हें बहुत अच्छा लगता था. तो वो घुल मिल जाते थे, उनसे अपनी बातें शेयर करते थे. One day they received a big parcel. एक दिन उन्हें एक पार्सल मिला. ठीक है, बड़ा सा पार्सल. पार्सल यहाँ पे एक पैकेट है जो उनको किसी ने भेजा था मेल के द्वारा, मतलब पोस्टमैन उनके घर आया और उन्होंने एक बड़ा सा पैकेट उनको दे दिया. उस हस्बैंड वाइफ को एक बड़ा सा पैकेट दे दिया, एक बड़ा सा पार्सल दे दिया. दे वर वेरी एक्साइटेड. वो उसे देख के बहुत एक्साइट हो गए. उनको लगा कि अच्छा इसमें क्या है, हम जाने. तो उन्होंने क्या किया, बोथ ऑफ देम वांटेड टू नो इफ इट वाज अ ह्यूज टेलीविजन और सम ब्यूटीफुल क्लोथ्स. वो दोनों जानना चाहते थे कि उस बड़े से बॉक्स के अंदर, उस बड़े से पार्सल के अंदर क्या है. क्या उसमें एक बड़ा सा टेलीविज़न है, बड़ा सा टीवी है, या फिर उसमें कुछ बहुत खूबसूरत कपड़े हैं जिन्हें वो पहन सकते हैं. दे ओपन द पार्सल एंड फाउंड अ स्मॉल सीड. उन्होंने वो पार्सल खोला, उस बड़े से बॉक्स को खोला और उसमें उन्होंने क्या पाया, तो एक छोटा सा सीड, एक छोटा सा बीज पाया. द कपल वॉज डिसअपॉइंटेड. वो जो कपल थे ना, हस्बैंड वाइफ, वो बहुत निराश हो गए, बहुत दुखी हो गए. वो क्या सोच रहे थे कि काश इसमें कोई बड़ा सा टेलीविज़न होता, टीवी जो होता, या फिर उनके लिए बहुत खूबसूरत से कपड़े होते. बट इसमें निकला क्या, एक छोटा सा बीज. तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, निराश हो गए. ठीक है, अब देखो हमने ये पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लिया है. अब यहाँ पे एक ब्राउन बॉक्स, आपको बॉक्स दिख रहा है, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे बॉक्स देख सकते हो. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. ये क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो आप इसे बुक पर टिक करें. अगर आपको आंसर पता है तो आप इसका बुक पर टिक कर दें. ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बता दूंगी. बट हम सबसे पहले क्वेश्चन जानते हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक द कपल वॉज डिसअपॉइंटेड. क्वेश्चन है, आपको क्यों ऐसा लगता है कि वो जो कपल थे, वो हस्बैंड वाइफ थे, वो दोनों बहुत निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे. अब देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं. फर्स्ट इज दे डिड नॉट लाइक द सीड्स. उनको सीड्स पसंद नहीं थे, उनको बीज पसंद नहीं थे. क्या वो इसलिए दुखी थे? सेकेंड ऑप्शन, दे हैड एक्सपेक्टेड टू फाइंड समथिंग प्रेशियस इन द पार्सल. उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने ये सोचा था कि उस पार्सल के अंदर, उस बॉक्स के अंदर कुछ बहुत ही वैल्यूएबल, मूल्यवान चीज़ होगी, कुछ अच्छी चीज़ होगी. थर्ड है, द पार्सल वॉज नॉट ब्यूटिफुल इनफ टू लुक एट. तीसरा ऑप्शन है, पार्सल देखने में अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी सुंदर नहीं था. मतलब देखो अगर उस पार्सल को तो देख के अच्छा नहीं लगता था, पसंद नहीं आया था. तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा आंसर करेक्ट है. अगर आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप इस पर टिक करेंगे अपनी बुक में, और अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ये आपका होमवर्क है. अब हम ग्लॉसरी देख लेते हैं. आप अपनी स्क्रीन पर ग्लॉसरी भी देख सकते हैं. देखो, फर्स्ट है कपल. यहाँ पे हम मीनिंग बताएंगे उसका.
कपल का क्या मतलब होता है? टू पीपल हु लिव टुगेदर, दो लोग जो साथ में रहते हैं उन्हें कपल कहते हैं। जैसे हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं उन्हें कपल कहते हैं। पार्सल, समथिंग दैट इज रैप्ड इन पेपर सो दैट इट कैन बी सेंट बाय मेल। यहाँ पे पार्सल का मतलब क्या है? ऐसा कुछ, ऐसा बॉक्स जो कि पेपर में रैप हो, पेपर में लिपटा हुआ हो और जिसे मेल के द्वारा सेंड किया जाए, मतलब पोस्टमैन उसे लेकर आए पोस्ट ऑफिस से और वो उसे आपको दे दे या कहीं और से कोई भेज दे। ठीक है, जैसे आप अमेज़ॉन वगैरह यूज़ करते हो, अगर आप अमेज़ॉन के बारे में जानते हो, आपके यहाँ कुछ चीज़ें आती हैं तो वैसे ही वो मेल से आते हैं, वो पार्सल आता है ना बॉक्स, तो वो मेल से आता है। ठीक है, अब हमने आज का ये जो पोर्शन है, हमने पेज नंबर 10 अच्छे से रीड कर लिया है, समझ लिया है। अब अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार में, तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। साथ में आप इसे अपने मन से रीड करें, आप बुक लें, लाइन बाय लाइन इसे रीड करें। रीड करने से आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे और आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे। सो माय स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने आज का ये जितना भी हमें पढ़ना था हमने पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि उस आदमी को और उसकी वाइफ को कैसे मनी प्राप्त हुआ, कैसे इतना सारा पैसा प्राप्त हुआ, जानना है ना? सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ठीक है, बाय।